छंदों के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम शार्दूल विकिडित छंद का अध्ययन करेंगे। शार्दूल विकिडित वर्णित छंद है। इसका लक्षण है सूर्यास्वैर्यदि मह सजौ सतगाह शार्दूल्य विकिडितम। अर्थात शार्दूल्य विकिडितम छंद उसे कहा जाता है जिसमें क्रम से सबसे पहले एक मगण आए, फिर सगण आए, फिर जगण आए, फिर एक सगण आए, फिर दो तगण आए और फिर एक गुरु आए, तो उसे शार्दूल्य विकटित छंद कहा जाता है। अब हमें एक बात ये याद रखनी है कि जो छंद शास्त्र में कुछ प्रभाषिक शब्द होते हैं, यहाँ पे सूर्य और अश्व शब्द आए हैं। सूर्य कहने का अर्थ है 12 और अश्व कहने का अर्थ है 7। यह छंद कहता है कि जब हम इस शार्दूल्य विकिडितम छंद का गायन करेंगे तो उस समय हमें इसको पढ़ते हुए सबसे पहले 12वें वर्ण पर विराम करना होगा, यति करनी होगी, रुकना होगा, और उसके बाद हम 7वें वर्ण पर रुकेंगे। 12 और 7 19, अर्थात शार्दूल्य विकिडितम के प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होंगे। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की विदाई के समय, शकुंतला की विदाई के समय महर्षि कर्ण द्वारा एक पद्य कहा गया है जो शार्दूल्य विकिडितम छंद का उदाहरण है। वो पद्य है शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मां स्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येशनुत सेकिनी यान्ते यम गृहिणी पदम युवतयो वामाह कुलस्या धमा। इसका सामान्य सा हिंदी अर्थ भी यहाँ पे दे दिया गया है। अब इस पे शार्दूल्य विकिडितम छंद का लक्षण घटित करके देखते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में ही देखा है कि शार्दूल्य विकिडितम छंद पे क्या होता है, सबसे पहले क्या हो, मगण हो। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, सु है। सु क्या है, यहाँ पे ह्रस्व है, इस पे लघु का चिन्ह लगना चाहिए था, लेकिन आगे क्या है, श्रु है। श्रु कैसे बनता है, सौधन र से मिलकर क्या बनता है, श्रु। सौधन र से मिलकर के बनता है श्रु। तो इसलिए क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आधा वर्ण आगे हो तो हम उसमें से क्या करते हैं, आधे वर्ण को लेकर के जो पूर्व वर्ण है उसको भी क्या मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं। पूर्व वर्ण को मिलाकर के हम उसको क्या मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं। इस आधार पर हम क्या करेंगे, इस सौ को लेकर के इस सु के साथ, तो इसको हमने क्या मान लिया, गुरु मान लिया है। अब यहाँ पे क्या शेष रहा, यहाँ पे रू शेष रहा। रू भी क्या है, बड़ी यू की मात्रा है, तो इसलिए ये भी क्या है, गुरु है। अब यहाँ पे क्या है, सौ है, ये क्या है, ह्रस्व है, लेकिन इसके आगे फिर आधा व्यंजन है। इस आधार पर हमने इसको क्या मानेंगे, फिर गुरु मान लेंगे। वह है, वह क्या है, लघु है, और इसलिए ह्रस्व है, इसलिए हमने इसके ऊपर लघु का चिन्ह लगाया है। अब गु है, गु क्या है, ये भी क्या है, छोटे ऊ की मात्रा है, तो इसलिए ये भी क्या है, लघु है। यहाँ पे रू है, रू के आगे आधा क्या है, नकार है, व्यंजन है, तो इसलिए इसे भी हमने क्या माना है, गुरु मान लिया। उसी प्रकार क्या है, कु है, कु क्या है, ह्रस्व है, इसीलिए उसके ऊपर क्या किया है, लघु का चिन्ह लगा दिया है। रू ये क्या है, गुरु है, इसको बड़ा रू कर देते हैं और इस पे क्या लगा है, इसलिए गुरु का चिन्ह लगा है। अब यहाँ पे क्या है, प्री, ये भी क्या है, लघु है, और अब इसके आगे क्या है, य है, य, तो ये भी क्या है, लघु है। स ये भी क्या है, लघु है। अब जो खी है ये क्या है, दीर्घ है, इसलिए गुरु का चिन्ह लगा है। व्री ये लघु था, लेकिन इसके आगे आधा क्या है, तो है, इसलिए इसको हमने क्या मान लिया, गुरु मान लिया है।
ती ह्रस्व है, लेकिन आगे क्या है, मकार युक्त होने के कारण इसको भी हमने क्या माना, गुरु मान लिया है। अब यहाँ पे स ये क्या है, लघु है, और इसके बाद प ये क्या था, लघु था, यानी कि ह्रस्व था, और इस पे हम आधा व्यंजन आगे त होने के कारण इसको हमने क्या मान लिया है, गुरु मान लिया है। नी ये क्या है, दीर्घ है, तो इसलिए इसमें गुरु का चिन्ह लगा है। ज ये क्या है, ह्रस्व है, इसीलिए इसमें क्या किया, लघु का चिन्ह लगा है। ने ये क्या है, लघु है। ले ये दीर्घ है, तो इसलिए इसमें क्या किया, गुरु का चिन्ह लगा है। अब हम इस बात को जानते हैं कि जब क्या हो, क्रमशः 3 गुरु आए तो उसे क्या कहा जाता है, मगण कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मगण आया है, मगण। और ये बात भी जानते हैं, जब क्या हो, लघु हो, फिर क्या हो, लघु हो, फिर गुरु हो, तो उसे क्या कहते हैं, सगण कहते हैं। उसी प्रकार फिर जब लघु हो, फिर गुरु हो, फिर गुरु हो, तो उसे क्या कहते हैं, जगण कहते हैं। अब ये भी हम लोग अभी जाने हैं कि लघु हो, गुरु हो, तो उसे फिर से क्या कहा जाता है, सगण कहा जाता है। अब क्या हो, यहाँ पे देखिए, गुरु हो, फिर गुरु हो, और फिर लघु हो, तो उसे क्या कहा जाता है, तगण कहा जाता है। तो यहाँ पे तगण है, फिर वही आया, देखो, गुरु हो, लघु हो, तो फिर इसे क्या कहा जाता है, तगण कहा जाता है। और अंत में क्या है, एक गुरु आया है। अर्थात क्या हो रहा है, इसमें शार्दुल्य विकृतम छंद का लक्षण इस पाद में घटित हो रहा है। शार्दुल्य विकृतम छंद में यही तो है कि सबसे पहले क्या आए, मगण आए, फिर क्या आए, सगण आए, फिर क्या आए, सगण आने के बाद जगण आए, फिर से सगण आए, और फिर क्या आए, 2 तगण आए, और अंत में एक गुरु आए। तो उसे क्या कहा जाता है, शार्दुल्य विकृतम छंद कहा जाता है। यही इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे तो दूसरे पाद में भी इसी प्रकार से ये लक्षण घटित होगा, और तीसरे पाद में भी इसी प्रकार से लक्षण घटित होगा, और चौथे पाद में भी इसी प्रकार से लक्षण घटित होगा। आप लोगों को अब गुरु और लघु का चिन्ह लगाना आने लग गया है, क्योंकि बहुत बार हम इसकी चर्चा भी कर चुके हैं आगे से। अब आप लोगों को बस इतना स्मरण रखना है कि शार्दुल्य विकृतम छंद जो आपकी परीक्षा में पूछा जाना है, वो यही पूछा जाएगा कि शार्दुल्य विकृतम छंद किसे कहते हैं, उसका लक्षण आप लोग लिखोगे, और उसका उदाहरण आप लोगों को दिखाना होगा कि ये शार्दुल्य विकृतम छंद का उदाहरण है, और इसके इस प्रथम पाद में इस प्रकार से ये लक्षण घटित हो रहा है, दूसरे पाद में इस प्रकार से लक्षण घटित हो रहा है, और तीसरे पाद में इस प्रकार से लक्षण घटित हो रहा है, चौथे पाद में इस प्रकार से लक्षण घटित हो रहा है। बस आप इतना स्मरण रखें।